अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। अगर किसी ने आप पर या आपके फैमिली के किसी मेंबर पर या कोई दोस्त पर, रिश्तेदार पर कोई जादू कर दिया है, चाहे वो सिफली है, चाहे वो काला इलम है, चाहे वो किसी की तरह का भी अमल है, क्योंकि जादू भी बहुत किस्म के होते हैं, या आपको ऐसी शदीद नज़र लग गई है कि आपके हर काम में रुकावट है, आप बीमार हो गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि जादू से, सिफली इलम से सिर्फ एक तरह की बीमारी नहीं होती। मैदा ख़राब, जिगर का मसला, शुगर का मसला, हर तरह की बीमारी हो सकती है। तो आपको अगर लगता है कि डॉक्टर जब टेस्ट करता है तो टेस्ट सारे क्लियर आते हैं, लेकिन आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, मुख्तलिफ अजियत में हैं, सर दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द है, तो फिर ये तवीज़ आप एक बार बना लें। इंशाअल्लाह हर तरह का जादू से हुआ आप पर जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी बंदिशें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, ख़त्म हो जाएंगी। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जब बेल आइकन पर जाते हैं तो आल के नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और सदका जारिया समझ के और अपना फ़र्ज समझ के कम अज़ कम एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये तवीज़ आपने जुमेरात वाले दिन जैसे ही सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। जो भी आपका मुकामी वक़्त, आप जहाँ पे भी रहते हैं, अपने मुकामी वक़्त के मुताबिक टाइम नोट करना है और उसके मुताबिक लिखना है। गूगल से आपको अपने टाइम का पता चल जाएगा कि किस वक्त सूरज निकलता है और 1.5 घंटा कितनी देर में हो जाता है, क्या टाइम है उसका। तो जुमेरात के दिन, कोई भी जुमेरात हो, सुबह सूरज निकलते ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपने लिखना है। अगर मुश्किल ज़ाफ़रान से लिखें तो 100% गारंटी और श्योरिटी है कि इंशाअल्लाह चंद दिनों में ही जादू, सिफली, काला हर तरह का निकल जाएगा। कोशिश करें, नहीं 100% कोशिश करनी है कि आप ज़ाफ़रान से इस तवीज़ को लिखें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं, ऐसे कंट्री के अंदर हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे ज़ाफ़रान मुश्क नहीं मिलता, तो फिर आप ब्लैक स्याही इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी स्याही जो उतर सकती हो, जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन कोशिश करें, ज़ाफ़रान तो तकरीबन दुनिया के हर कोने में मिल जाता है, तो उसको ले आएँ। अगर आपको पेन मिलता है उसको तो वो ले आएँ, अदरवाइज़ आप लेके आके के गुलाब मिल जाए तो ठीक, वरना थोड़ा सा पानी गर्म करें, हल्का सा गर्म करें, उसके अंदर ज़ाफ़रान डालें तो वो स्याही बन जाएगी। तो वो पेन के साथ लिख लें, किसी कलम के साथ लिख लें। अगर कलम के साथ लिखना है तो अनार की टहनी का कलम बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। सदका खैरात ज़रूर करना है। लिखने से पहले हसार अपना ज़रूर बनाना है। हसार के लिए सबसे बेहतरीन हसार ये होता है कि 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें और अपने शहादत वाली उंगली के इशारे से या ज़मीन पर फेर के अपनी तरफ चारों तरफ बना लें, या कोई छुरी ले लें, उसकी नोक पर दम करके साथ उसको अपने चारों तरफ घुमा के छुरी अपने पास रख लें हसार के अंदर, ठीक है। फिर इस तवीज़ को लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपने सिंपल सा काम करना है। कैसे कि सादा कागज़, लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। बावजू हालत में होना चाहिए, जगह पाक साफ़, कपड़े पाक साफ़, खुशबू अच्छी लगी हो, कोई हैज़ वाली औरत, बच्चा ना हो। अगर किसी कमरे में बैठ के लिख रहे हैं तो जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 यानी कि 15 खाने आपने सबसे पहले बना लेने हैं। और ये ज़हन में रखना है कि जो भी आपने लिखना है उसके ज़ेर ज़बर जो डले हुए हैं वो आपने ज़रूर डालने हैं। ऐसा नहीं कि ज़ेर ज़बर ना डालिए, तो ज़ेर ज़बर ज़रूर डालने हैं। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकते हैं, 786 लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लिखना ज़रूर है। या अल्लाह, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाए, लेकिन ज़ेर ज़बर डालने हैं। अल महमूद फ़ी कुल्ली फ़ी आलिही, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली लाइन, उसी तरह नीचे वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये गौर से कर लीजिएगा। हा, ठीक है, मीम अलीयू, ठीक है, और इसके ऊपर ये डालने हैं, ताकि जो जिस तरह लिखा है आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लिखना आसान है, आप आसानी के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अपने लिए, घर में कोई भी है, अगर आपके घर पे जादू है तो सबके लिए भी कर सकते हैं, एक ही वक्त में एक ही तवीज़ काफ़ी होगा। तो आपने जब ये तवीज़ कर लिया, तो अगर तो आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे घड़े मिल जाते हैं मिट्टी के,
ठीक है, घड़े मिल जाएं या कोई बड़ा बर्तन मिल जाए पानी वाला जिसमें पानी डाल सकते हैं तो वो ले लें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नहीं मिलते ये ऐसी चीज़ें, तो कोशिश करें मिट्टी की कोई चीज़ मिल जाए। अगर मिट्टी की नहीं मिलती तो फिर कोई और बर्तन, लेकिन नया बर्तन लीजिएगा, कोई यूज़ हुआ बर्तन नहीं लेना आपने, ठीक है। उसके अंदर पानी डाल लें और उसके अंदर इस तवीज़ को डाल दें बस। और उसके बाद आपने इसका पानी सुबह शाम पीना है, दिन में 10 बार भी पी सकते हैं। घर में सबके साथ मसला है तो सबको थोड़ा थोड़ा पिलाएं, नया पानी भी डालते जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पी लिया तो बस पूरे दिन का हो गया। जितना मौका मिले उतना पानी उसमें से पीते जाएं और नया पानी उसके अंदर डालते जाएं। 3 दिन इंशाअल्लाह, 3 दिन पानी आप 11 दिन पिए, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हर तरह का जो भी इल्म आप पर हुआ है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वो इल्म जैसा भी हो, जिसने भी किया हो, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, घर के ऊपर जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार की बंदिश है, शादी की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, सब कुछ सही हो जाएगा, टूट जाएंगी वो बंदिशें। बहुत ज़बरदस्त अमल है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसे मसले हैं तो किसी से रब्ता करने से बेहतर है कि आप इस अमल को खुद करें। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आसान सा काम है, लेकिन आपका यकीन कामिल होना ज़रूरी है। हम सिर्फ लोगों की रोगनी बातों पर वो क्या कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा गलत बोलता है, जितनी बड़ी बड़ी कस्में खाता है, हम उसकी तरफ भागते हैं। जो खुद को वली अल्लाह कहते हैं हम उनकी तरफ भागते हैं। हम ये नहीं देखते कि अल्लाह का कलाम है, इसमें कितनी बरकत होगी। अगर हम पूरे यकीन और ईमानदारी से इसको कर लें तो किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। जो मेरे भाई बहन मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है। आप जिस जगह से भी हों, जिस मर्जी मुल्क से हों, तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ें कि ये मसला है। अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो मैसेज छोड़ दें जी, मैंने फ़ोन पे बात करनी है। जब भी टाइम होगा फ़ोन पे बात हो जाएगी, लेकिन जो काम है पर वॉइस मैसेज छोड़ना और ख़ुद से कॉल नहीं करनी। और जो भी अगर मुझसे करवाएंगे, जायज़ काम हो तो जो हदिया होगा आपको अदा करना होगा। तवीज़ अमल जो भी होंगे वो किए जा सकते हैं, लेकिन जायज़ काम के लिए। और नूरी काम, जादू ना मैं करता हूँ ना मैं कभी किसी को बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन और ईमान है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।